नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच के विवादित सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ निलंबित, विकास कार्यों में लापरवाही पड़ी भारी। आलोरी गरवाड़ा में अवैध निर्माण विवाद, राकेश चरण पर झूठी शिकायत और महिला से अभद्रता का आरोप। गुजाली नदी में नहाते समय युवक पर मगरमच्छ का हमला, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। महाराणा प्रताप जयंती पर नीमच में श्रद्धांजलि, भव्य वाहन रैली और चल समारोह में उमड़ा जनसैलाब। विसलवास खुर्द में कुएं की खुदाई के दौरान हादसा, मजदूर रामलाल भील की मौत। ग्वालियर कला के जंगल में दिखा जंगली भालू, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। श्री राम कथा महोत्सव में पूज्य लक्ष्मी प्रिया पांडे ने श्रद्धालुओं को राम भक्ति में डुबोया। बोरा गली में 20 वर्षीय युवक मोहम्मद ने की आत्महत्या, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के खबरों। नीमच के सबसे विवादित सीएमओ रहे महेंद्र वशिष्ठ को आखिरकार अपने किए की सजा मिल गई। भोपाल से सीधे नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने महेंद्र वशिष्ठ को निलंबित कर दिया। उनकी लापरवाही के कारण नीमच 2 साल पीछे चला गया। जो विकास के कार्य होने थे वे नहीं हो पाए और सीएमओ सिर्फ राजनीति करते रहे और भाजपा नेताओं को लड़ाते रहे। नीमच के सबसे विवादित सीएमओ रहे महेंद्र वशिष्ठ को आखिरकार अपने किए की सजा मिल गई। भोपाल से सीधे नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने महेंद्र वशिष्ठ को निलंबित कर दिया। उनकी लापरवाही के कारण नीमच 2 साल पीछे चला गया। जो विकास के कार्य होने थे वे नहीं हो पाए और सीएमओ सिर्फ राजनीति करते रहे और भाजपा नेताओं को लड़ाते रहे। महेंद्र वशिष्ठ जब तक नीमच के सीएमओ रहे विवादों से घिरे रहे। लापरवाही ऐसी थी कि उनके पास शहर विकास का कोई विजन नहीं था। न कभी वार्डों के भ्रमण पर जाते और न कभी साफ सफाई का कार्य देखते। घर पर ही फाइलें बुलाकर निपटा देते और घर से बाहर नहीं निकलते। उनकी शिकायतों का पुलिंदा इतना था कि निलंबित होने की संभावना पहले ही बन चुकी थी। शिकायतों के चलते 2 महीने पहले नगरीय विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने महेंद्र वशिष्ठ को सीएमओ पद से हटाकर शहरी विकास अभिकरण डूडा में अटैच कर दिया था और शिकायतों की जांच शुरू कर दी थी। अब नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त साकेत बोडवे ने महेंद्र वशिष्ठ को निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई अमृत विकास योजना 2.0 में लापरवाही बरतने पर की गई। सीएमओ की इस लापरवाही की गाज नीमच के 2 इंजीनियर पर भी गिरी। उनके साथ इंजीनियर अंबालाल मेघवाल को निलंबित कर दिया गया। वहीं इंजीनियर अभिलाषा चौरसिया का 1 माह का वेतन रोक दिया गया। ग्राम आलोरी गरवाड़ा में अवैध निर्माण की शिकायत पर महेंद्र और हिम्मत चरण ने राकेश चरण के खिलाफ कलेक्टर और एसपी कार्यालय में शिकायत की। उनका कहना है कि निर्माण पट्टे की वैध जमीन पर हुआ है और राकेश ने नाली विवाद के चलते झूठी शिकायत की है। साथ ही महिलाओं से अभद्रता कर मारपीट की कोशिश भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिले के ग्राम आलोरी गरवाड़ा में सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण की शिकायत करने वाले राकेश चारण के खिलाफ शिकायत लेकर गांव के महेंद्र कुमार चारण और हिम्मत कुमार चारण नीमच कलेक्टर कार्यालय और एसपी ऑफिस पहुंचे। महेंद्र कुमार चारण ने बताया कि राकेश चारण द्वारा सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण की झूठी शिकायत की गई। तहसीलदार द्वारा मिले पट्टे की जमीन पर हमारे मकान बने हुए हैं और मकानों को दुकानों का शेप देकर गेट की जगह शटर लगाई गई है। वे दुकान नहीं हमारा मकान है जिनमें हमारा परिवार निवास करता है। उन्होंने बताया है कि राकेश चारण से नाली विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसने हमारे घर आकर महिलाओं से अभद्रता करते हुए गंदी गालियां दी और मारने के लिए पत्थर उठाए, जिसकी शिकायत 22 मई को रतनगढ़ थाने पर की गई थी और नीमच एसपी को भी ज्ञापन सौंपा गया। इस पर पुलिस कार्रवाई के डर से राकेश चारण ने जनसुनवाई में जाकर दुकान बनाने की शिकायत की। महेंद्र कुमार चारण ने बताया कि सच्चाई यह है कि तहसीलदार द्वारा 13 मई 2015 को चुन्नीलाल चारण, महेंद्र कुमार चारण, हिम्मत कुमार चारण के नाम से पट्टा दिया गया था और निर्माण हमारी जमीन पर ही किया गया है। राकेश चारण द्वारा मेरे को परेशान किया जा रहा है और मेरे को मुख्यमंत्री आवास के पट्टे मिले थे और मुख्य आवास मिला था। मेरा वहाँ मुख्यमंत्री आवास का घर है, हम उसमें रहते हैं। हमने दुकान के शटर लगा ली, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है वहाँ पे। और गेट की जगह में शटर लगा रखा है और हमारा वहाँ रिवाज है न हम उसमें कोई व्यवसाय करते हैं। कहाँ से आए आप, कहाँ का मामला? आलोरी गरवाड़ा और जिला नीमच। और दूसरा मेरा राकेश चारण से ये विवाद है कि उसने मेरी
भाई की धर्मपत्नी के साथ घर में आकर गाली गलौज की और उसके साथ गाली गलौज की, उसका मेरे पास वीडियो है। और वो मेरा पानी नहीं निकलने देता। और राकेश चारण का और मेरा दोनों का बीच का एक आम रास्ता है, वो उस पर हमको निकलने नहीं देता। और वो कहता ये मेरा रास्ता है और तू चाहे कुछ भी कर ले, ये रास्ता मैं तेरे से छीन के रहूँगा, तेरे को झूठे केसों में फंसाऊँगा, तू जैसा करना हो जैसा कर ले, पर मैं ये तेरे से रास्ता छीनूँगा। और हमने थाने में FRI सूचना दी, SP ऑफिस को सूचना दी। हमारी भाई की धर्मपत्नी के साथ उसने गाली गलौज की, उस पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित हिम्मत कुमार चारण ने बताया कि हमारे आलोरी गढ़वाड़ा में मुख्यमंत्री आवास के पट्टे की जमीन पर ही मकान बनाया है और मकान के आगे दुकान का गेट निकाला गया। राकेश चारण नाली के गंदे पानी को लेकर आए दिन झगड़ा करता है। उसने मेरी पत्नी की अश्लील गालियाँ दी और अभद्रता की, जिसकी शिकायत थाने पर की गई थी और नीमच SP से भी की गई। राकेश चारण सरकारी रास्ते की जमीन हड़पना चाहता है और नालियाँ बंद करवाने पर तुला है, जिसके चलते वे आए दिन हमारी झूठी शिकायतें करता है। मांग लेके ये आए हैं कि राकेश कुमार मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें कंप्लेन कर रहा है। उसने मेरे घर का पानी रोक दिया है और मेरी बीवी से बदतमीजी करके अश्लील गालियाँ दी है और अश्लील इशारे किए हैं। मेरे को जो मुख्यमंत्री आवास मिला है, मैंने उसको वही जगह बनाया है जहाँ मेरे को तहसीलदार ने पट्टे दिए और मंत्री ने जगह दी है। मेरे पास पैसे नहीं होने के कारण मैंने गेट की जगह सिर्फ मेरी सुविधा के अनुसार मेरे को उधार मिल रहा था, तो मैंने शटर लगाई है। काका मामला काकी बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत आलोरी तहसील सिंगोली जिला नीमच। इस बात को लेकर आपने कहीं शिकायत की थाने में? मैंने 22 तारीख के दिन मेरी मिसेज और मेरे पापा ने थाने में शिकायत की है। जब राकेश मेरे घर पे लड़ाई करने आया था, मैंने 23 तारीख को SP कार्यालय में शिकायत की है और कल 28 तारीख को और मैंने शिकायत की है 27 तारीख को। आज आप यहाँ पे आए कलेक्टर ऑफिस, क्या चाहते हैं आप? क्या मेरे को न्याय मिले, ये मेरे पे जो झूठे केस लगा रहा है वो सब खारिज हो। मैं जो जिस जगह मेरा मकान है वो गांव ठाव की जगह है, जो करीबन 90 बीघा में बसी हुई है। क्या नाम आपका? हिम्मत कुमार चारण, पिता चुन्नी लाल जी चारण। इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा कलेक्टर SP को एक वीडियो भी दिया गया, जिसमें राकेश चारण महिलाओं से अभद्रता करता और गंदी गालियां देता दिख रहा है। इस मामले में कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश SDM को दे दिए गए। इधर रतनगढ़ थाना प्रभारी ने राकेश चारण पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। देखो ना काका के वो बोल रहे है पूछ के वो बोल रहे हो કાકા મને લગાવો 100 નંબર નો ફોન મીંગ દીધો તમે આયો કાકા મને લગાવો 100 નંબર નો ફોન આયો મીંગ દીધો તમે रतनगढ़ की गुजाली नदी में नहाते समय एक युवक पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और मगरमच्छ को पकड़ने के प्रयास जारी है। सुरक्षा के लिए नदी किनारे चेतावनी पोस्टर लगाए गए हैं और पिंजरा भी लगाया गया। हालांकि अभी मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया है। वन अधिकारियों के अनुसार टीम लगातार निगरानी में जुटी है और जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। बीते दिनों रतनगढ़ की गुंजाली नदी में नहाने गए एक युवक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया था। मगरमच्छ के इस हमले से रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद वन विभाग की टीम भी तुरंत हरकत में आई। वन मंडल अधिकारी SK अटोते और फॉरेस्ट रेंजर PL गहलोत के नेतृत्व में टीम लगातार मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। नदी के आसपास के इलाके में नजर रखी जा रही है ताकि ऐसी दोबारा घटना न हो। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी के किनारे चेतावनी वाले पोस्टर भी लगा दिए गए। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए नदी में एक पिंजरा भी लगाया, लेकिन उसमें मगरमच्छ की जगह एक कुत्ता फंस गया। फिलहाल मगरमच्छ अभी पकड़ से बाहर है। वहीं इस पूरे मामले में वन मंडल अधिकारी SK अटोते का कहना है कि बारिश के समय मगरमच्छ नदी की उल्टी दिशा की ओर चलते हैं और जब पानी उतरता है तो छोटे छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं। उनका कहना है कि विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और जल्द ही मगरमच्छ को पकड़ लिया जाएगा। सर, गुंजाली नदी में एक व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला उस वक्त कर दिया जब वो भगवती के गैर, तो बाद में पता चला कि मगरमच्छ जा रहे हैं, क्या पकड़ने क्या व्यवस्था।
देखिए नगर मच्छ का जो आवास है वो पानी है सर जी जी और वो जब बरसात के समय में प्रवाह नदी होता है तो उल्टी दिशा में आकर वो छोटी छोटी नदी में आ जाता है, फिर जब पानी खत्म होता है तब इनको वो प्रकट होता है, ऐसा होता है। जी जी तो उसका जो आवास है वो धीरे धीरे पानी कम होने के कारण हमको जो पता चलता है तो हम उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाते हैं जी और लोगों को एक तौर पर बताते हैं कि वो इस नगर मच्छ वहाँ नहीं जाए, आपके तौर पर सुरक्षा करें। इस सब चीज़ की निगरानी करता है, प्रवास करता है, जो भी हमारा पिंजरा लगाने के लिए आ जाता है उसको रिलीज करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर राजपूत समाज सहित विभिन्न संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ग्वालटोली स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शौर्यों को नमन किया गया। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी पुष्प अर्पित कर महाराणा प्रताप की वीरता को सलाम किया। इस अवसर पर नीमच सिटी में भव्य वाहन रैली और चल समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस, झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। सलवास खुर्द गांव में मंगलवार दोपहर कुएं की खुदाई के दौरान हुए हादसे में 55 वर्षीय मजदूर रामलाल भील की मौत हो गई। काम करते वक्त अचानक सिर पर भारी पत्थर गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के बिसलवास खुर्द गांव में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 55 वर्षीय मजदूर रामलाल पिता बगदाद भील निवासी बिसलवास कला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामलाल गांव के पास कुएं की खुदाई का कार्य कर रहा था। काम के दौरान अचानक ऊपर से एक भारी पत्थर गिरा जो सीधे उसके सिर पर आ लगा। इस हादसे में रामलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद साथ में काम कर रहे लोगों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद रामलाल ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। रामलाल की अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। नीमच जिले के रतनगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्वालियर कला गांव के पास जंगल में हाल ही में एक जंगली भालू दिखाई दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वन विभाग की सतर्कता के बाद जानकारी मिली कि भालू राजस्थान की बस्सी फॉरेस्ट सेंचुरी से आया था और वहां अब वापस लौट चुका है। हालांकि एहतियातन ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की सलाह दी गई है। जिले के रतनगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्वालियर कला गांव के पास जंगल में बीते दिनों एक जंगली भालू के घूमने का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आते ही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पे आ गई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं इस पूरे मामले में वन मंडल अधिकारी एस.के. अटोते ने जानकारी दी है कि यह भालू राजस्थान की बस्सी फॉरेस्ट सेंचुरी से नीमच जिले के जंगलों में आ गया था। उन्होंने बताया है कि यह भालू वापस राजस्थान के बस्सी फॉरेस्ट सेंचुरी में लौट गया है। हालांकि सुरक्षा के नजरिए से ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई। भालू का मूवमेंट देखा गया है अपने यहाँ, जैसे भालू अपने यहाँ होते नहीं है, तो ये भालू अचानक कहाँ से आते? हाँ, ये सही बात है। कभी एक वीडियो भी आया था सामने, उसकी हमने पुष्टि कराई, स्टाफ से कंफर्म किया, स्टाफ ने उसकी मॉनिटरिंग की है और ये है चित्तौड़ से होते हुए राजस्थान से होते हुए ग्वालियर कला और फिर 2 दिन पहले वो बस्सी सेंचुरी तरफ मूवमेंट हो गया, वापस चला गया। हाँ, राजस्थान चला गया।
अच्छा अच्छा, तो उसका भी मोमेंट बना रहेगा, किस तरह से क्या रहेगा? ये तो ऐसा है कि वो वन्य प्राणी है, हाँ वो आवास के लिए अपना खोजता है। हाँ। तो जहाँ उचित उसको आवास से पानी और उसका भोजन मिल जाता है, वो अपना आवास बना लेता है। आसपास के ग्रामीणों के लिए एहतियात के तौर पर कोई गाइडलाइन भी जारी की था? हाँ, स्टाफ को कंटिन्यूस करते रहने के लिए कहा है। स्टाफ वाचिंग कर रहा है, निगरानी रख रहा है, और जो ग्रामीण आसपास है उनको मुनादी कराने के लिए उनको एहतियात तौर पर कि बच्चों को फील्ड नहीं भेजे और अकेले महिला नहीं जाए। और अक्सर वो अपना मूवमेंट बदलता रहता है, ऐसा फिक्स नहीं है अभी। देखा तो वो इस क्षेत्र से ग्वालियर किला से वो राजस्थान चला गया। भालू की हिंदी प्रवृत्ति कैसा रही है? ढाका के मांसाहारी किस तरह के लोगों पर? एक्चुअली भालू जो है ना ओमनिवोरस होता है, वो दोनों खा सकता है। मांसाहारी क्या होता है, प्लांट्स और फ्रूट्स, अच्छा दोनों उसका फूड है। नरभक्षी तो नहीं होता? नरभक्षी वैसे हमला करता है, जब वो अग्रेसिव हो जाता है तब हमले की प्रकरण बनते हैं। जी जी। सर ये शहद का ज्यादा शौकीन होता है, चींटी और शहद, दीपक चींटी शहद। अच्छा, इसलिए अभी भी यह प्रयास करता है कि बस चींटी निकल जाए, शहद का शौकीन होता है। तो ये वैसी सेंचुरी बता रहे हो, वहाँ पर है भालू है संख्या में? नहीं, चूंकि राजस्थान में है, ऐसा मूवमेंट हुआ है, वो अवस्थ है और अच्छा वन क्षेत्र वहाँ पर भी है, सेंचुरी लिया है। ऑब्वियसली वहाँ भालू होंगे, चूंकि रॉकेट हुआ है, वापस चला गया है, तो मूवमेंट करके जब वापस गया तो अपने रूट्स को फॉलो करते चला गया, जिसका तात्पर्य लगा सकते हैं कि वहीं का वो उसका आवाज नहीं। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन पूज्य लक्ष्मी प्रिय पांडे जी ने अपने मधुर वचनों से श्रद्धालुओं को राम भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने कहा कि काम, मद और धम जैसे विकार का नाश श्री राम कथा से ही संभव है। जीलन में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन कथावाचिका पूज्य लक्ष्मी प्रिया पांडे जी ने अपने मधुर वचनों से श्रद्धालुओं को राम भक्ति में डुबो दिया। बुधवार को सामुदायिक भवन स्थित धर्म पंडाल में उन्होंने कहा कि काम, मद और दंभ जैसे विकारों का नाश केवल श्री राम कथा और स्मरण से ही संभव है। कथा में भगवान शिव पार्वती विवाह प्रसंग पर भजन प्रस्तुत किया गया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूम उठे। कथा रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित हो रही है। श्याम मित्र मंडल ने अपने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने के लिए आग्रह किया है। शहर की बोरा गली में गुरुवार की रात 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस हर एंगल से मोहम्मद की आत्महत्या के करने की जांच कर रही है। शहर के बोरा गली में गुरुवार की रात 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मोहम्मद खोजेमा अंतरवाला रोजाना की तरह बुधवार रात को अपने कमरे में सोने गया था। सुबह जब वो बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने उसके कमरे में जाके देखा तो मोहम्मद का शव फंदे पर झूल रहा था। वहीं घटना के बाद परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जानकारी में निकलकर सामने आया है कि मोहम्मद ने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की थी, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। वहीं मोहम्मद के पिता लोहे का सामान बेचने की दुकान चलाते हैं। घटना के बाद पुलिस मर्ग कायम कर लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पुलिस हर एंगल से मोहम्मद की आत्महत्या का कारण करने में जुटी हुई है। आखिर किन कारणों के चलते नवयुवक ने मौत का रास्ता चुना, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं घटना के बाद परिवार और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ पड़ी। तो ये थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।